नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। तुला वालों की चर्चा करेंगे, गुरु मार्गी का फलादेश जानेंगे आप। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। 24 नवंबर से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक गुरु मार्गी रहेंगे और मीन राशि में अपनी ही राशि में रहेंगे। अभी तक यह वक्री चले आ रहे थे, 23 नवंबर तक वक्री रहेंगे। अब मार्गी पीरियड में निश्चित बात है, जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं, यह आपको धन धान्य से भरपूर करेंगे, क्योंकि शनि भी वक्री रहे हैं 23 अक्टूबर तक और गुरु भी वक्री रहे हैं। तो निश्चित बात है, दो बड़े प्लेनेट इस तरह की स्थिति में हो, वक्री अवस्था में हो, तो कार्यों में अवरोध, तनाव, टेंशन, घर परिवार में दिक्कतें, और अगर आप विदेश सेटल्ड हैं तो वहां पर कार्यों को लेकर, हेल्थ को लेकर, रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम्स आ जाना स्वाभाविक है। तो जैसा कि आप गोचर देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, गुरु 6th हाउस में आपके अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि परंतु रिपु स्थान है, त्रिक स्थान है, यहाँ पर बैठकर बहुत उत्तम फल नहीं दे पाते गुरु। परंतु याद रहे, जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में बताता आया हूँ, गुरु की दृष्टियां शुभ होती हैं। भले यह वक्री चले आ रहे थे, भले यह मार्गी हो जाए। हाँ, मार्गी होने से इनकी दृष्टियां पूर्ण रूपेण शुभ हो जाती है और छठे घर का भी फल जो अधम दे रहे थे या अच्छा नहीं दे पा रहे थे, 6th हाउस का फल अब कुछ बेटर हो जाएगा। या यूं कहे, छठा घर क्या होता है पहले आपको बता देते हैं, ताकि आपके संशय दूर हो जाएं कि आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं उसमें आपको यथार्थ मिलेगा भी कि नहीं। देखिए, चिंता मत करिए, आप सही जगह पर आए हैं। आपको बिल्कुल सही एनालिसिस दूंगा और आपके समय की मैं कदर करता हूं। 6th हाउस में गुरु या कोई भी शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह शुक्र हो, बुध हो, गुरु हो, चंद्र हो, चंद्र भी शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। जब बली होते हैं तो शुभ होते हैं, जब निर्बल होते हैं तो अशुभ होते हैं। तो ये चार ग्रह 6th हाउस में अच्छा फल नहीं दे पाते। क्रूर ग्रह यहाँ पर अच्छा फल देते हैं, क्योंकि यह उपज स्थान भी है। शनि, मंगल, राहु, सूर्य इत्यादि 6th हाउस में अगर अच्छी स्थिति में हो, मित्रवत हो, क्या बात है, फिर कमाल होता है। यहाँ पर गुरु की हम चर्चा कर रहे हैं। वक्री थे पिछले 4 महीने, आप लोगों को कार्यस्थल पर दिक्कतें दी, क्योंकि इनकी दृष्टि उतना अच्छा काम नहीं कर रही थी। अच्छी थी ताकि आप चलते रहे, आप बहाव में बहते रहे कार्यस्थल पर, परंतु कहीं ना कहीं खिन्नता। 6th हाउस किसका है? प्रतिद्वंदियों का है। आपसे जो जेलसी करते हैं, आपके जो एनिमीज हैं, इवन कुछ हद तक दुश्मन कहीं, वह आपकी टांग खींचते रहे, आपको परेशान करते रहे। तो कार्यस्थल पर आप चले रहे। कुछ लोगों को जॉब मिलने में दिक्कत, जो जॉब की तलाश कर रहे थे, क्योंकि शनि भी तो वक्री रहे हैं 23 अक्टूबर तक। अब देखो, दोनों बड़े ग्रह मार्गी हो रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप लोगों को कार्यस्थल पर माहौल अच्छा मिलेगा। उसके ऊपर अभी आता हूं। और गुरुदेव की यही दृष्टि जो 12वें घर के ऊपर देख रहे हैं, ये दृष्टि भी इतना अच्छा काम नहीं कर पा रही थी। हालांकि इतना बुरा नहीं होता, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपको हमेशा बचाती है। ये याद रखिए, भले गुरु कितने ही निर्बल क्यों ना हो जाए, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, गुरु की दृष्टि आपके लिए अच्छा ही फल देती है। तो कुछ लोगों को, हाँ, हो सकता है दशा अंतरदशा जिनकी कमजोर प्लेनेट की होती है, हॉस्पिटल्स के चक्कर भी काटने पड़ जाते हैं, खर्चा हो जाता है, हानि हो जाता है, जब शनि और गुरु दोनों ही वक्री हों। ठीक है। और दूसरे घर के ऊपर गुरु की दृष्टि, हाँ, कुटुंब में माहौल फिर भी शांति प्रद हो जाता है, पर फिर भी एक कोल्ड वार जैसी स्थिति रहती है। बैंक बैलेंस बचता ही नहीं,
धन संचय होता ही नहीं और स्पीच भी आपकी उस तरह का प्रभावशाली नहीं रहता। या यूं कहें, आप अपने आप को समझते हैं कि मैं फेलियर की तरफ जा रहा हूं, मैं क्या करूं। हताश कर देते हैं दो बड़े ग्रह जब वक्री हों। परंतु यह स्थिति पिछले 4 महीनों की थी, क्योंकि ये स्थिति जब शनि वक्री होते हैं तो अक्सर खासकर जिनकी कमजोर दशाएं होती हैं उनके लिए पैदा हो जाती है। अब क्या करेंगे गुरु? गुरु देखिए मार्गी, उससे बड़ी बात शनि मार्गी, और शनि गुरु का संबंध बना हुआ है। शनि की तृतीय दृष्टि गुरु के ऊपर है। शनि आप लोगों के लिए सबसे शुभ समाचार ये है कि योग कारक होकर मार्गी हो चुके हैं और शनि शशि योग भी बना रहे हैं। और गुरु का 24 नवंबर से मार्गी हो जाना कि आप लोगों के लिए देखिए कार्यस्थल के ऊपर शनि की भी दृष्टि, मार्गी शनि की, और गुरु की भी अब मार्गी होने से, दृष्टि होने से आप लोगों का कार्यस्थल पर परचम लहराएगा, प्रतिष्ठा बहाल होगी। नौकरी जॉब की तलाश है तो आपको मनवांछित नौकरी मिल जाएगी। या यूं कहें, अगर आपको प्रमोशन की, तरक्की की तलाश है तो गुरु इस अवधि में 22 अप्रैल तक आपकी प्रमोशन भी करवा देंगी। ऐसे काफी अच्छे संकेत मिलते हैं इस तरह के गुरु के गोचर में। 12वें घर के ऊपर गुरु का प्रभाव, आप अगर विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, शेयर मार्केट सोशल वर्कर हैं, तो भी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। और दूसरे घर के ऊपर दृष्टि, आपका धन संचय होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, गण्यमान्य व्यक्तियों में आपका शुमार होगा, उनके मदद से, बड़े लोगों की मदद से, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद से आपके कार्य सिरे चढ़ेंगे, गतिशील होंगे। तो ये गुरु का प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोटे तौर से। और शनि के फल को भी जानते, जो कि गुरु ने शनि के फलों को भी दर्शाना है, क्योंकि शनि ने संबंध गुरु के साथ बनाया हुआ है। तो शनि क्या है? चतुर्थेश है, परंतु शनि का स्वभाव देखना होगा आपको। आपको प्रैक्टिकल बनाते हैं, आपको हार्ड वर्किंग बनाते हैं। इस अवधि में क्योंकि गुरु तृतीय स्थान के भी मालिक हैं, मार्गी होने से आपके आत्मबल में वृद्धि होती है। आप सुस्ती त्याग कर कर्मठ हो जाते हैं, परिश्रमी हो जाते हैं और प्रैक्टिकल हो जाते हैं, प्रोफेशनल हो जाते हैं, इमोशनल नहीं रहते। इस अवधि में आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है। मार्गी होने से गुरु आपकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट दिखाएंगे। 6th हाउस में है ना, तो गुरु बली हो जाएंगे तो आप शत्रुओं से निजात पालेंगे निजात। और कोर्ट कचहरी में अगर किसी का कोई मुकदमा है उसमें भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि शनि सुख के मालिक हैं, गुरु भी मार्गी हो चले हैं तो सुखी भी होंगे। जमीन जायदाद इत्यादि के प्रॉपर्टीज के मैटर से भी आपको लाभ के योग बनते हैं। बच्चों से खुशी के योग, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को भी तरक्की इत्यादि मिलने के, लाभ होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय 24 नवंबर से पूर्णतः उत्तम हो जाता है, बल्कि मैं कहूँगा श्रेष्ठ हो जाता है। फिर भी गुरु के पूर्ण शुभ फल लेने के लिए, जिनकी गुरु की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है, आप लोगों को गुरु के उपाय करने चाहिए। उपाय बता देता हूँ। देखिए, गुरु को खुश करने के लिए आपको क्या करना है? आपको करना है सिंपल, अपने बुजुर्गों का आदर करें। वन थिंग ये याद रखिए, और मंदिर में गुरुवार के दिन जाएं। और निश्चित बात है, गुरुवार के दिन जब मंदिर में जाते हैं वहां पर ब्राह्मण का, जो बूढ़ा ब्राह्मण हो, उसका आशीर्वाद लें। ओके। और हल्दी, साबुत हल्दी, मुनक्का, चने की दाल और बनानास, इसका अपनी श्रद्धा अनुसार दान करें। केले की जड़ में शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं, जल चढ़ाएं और वहां बैठकर गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रों स गुरुवे नमः। इससे गुरु प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ फल देंगे। अगर आपके केंद्र में गुरु हैं, खासकर 4th हाउस में,
तो भूल कर भी अपने घर में मंदिर मत बनाएं। मंदिर में घंटियां इत्यादि मत बजाएं। घर के मंदिर में 4th हाउस में अगर गुरु हैं तो इसका ख्याल रखें और किसी का अनादर मत करें, किसी से रिश्वत इत्यादि मत लें। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।